दोस्तों, ये रोमांटिक स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर है। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करते रहिए। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। मेरे लिए अपनी बीवी बच्चे की हेल्थ से बढ़कर ट्रिप नहीं था और शरारत से कहता है, मम्मा डोंट वेरी, आपकी पोती अपनी दादी और पापा पर गई है, एकदम स्ट्रांग। देख लीजिए, बिना कोई परेशानी के सोना ने इतनी हाइट पर जमकर एंजॉय किया। लेकिन मजाल है, इसे कोई परेशानी हुई और सरला के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, आपकी बहू इस ट्रिक को लेकर इतनी पागल थी कि इसे खुद से जुड़ी कोई बात याद ही नहीं रही। यदि सास की चमची को यही सब एहसास हो जाता तो पक्का मेरे सारे पैसे डूबने तय थे। आप और आपकी बहू टच से मच नहीं होते। अपना कान पकड़ कर कहता है, सॉरी मम्मा यार, मुझे अपनी सोना से जुड़ी हर बात पता थी, लेकिन मैं इस न्यूज़ को लेकर श्योर नहीं था। इसलिए मैंने ये रिस्क उठाया क्योंकि मैंने सब उस ऊपर वाले पर छोड़ा था। जो उसने हमारे भाग्य में लिखा है वो हर कीमत पर होकर रहेगा। देख लीजिए आप, हम अपने घर में अपनों के बीच सही सलामत खड़े हैं। उनके हाथों को अपने माथे से लगाकर कहता है, जिस घर में सदा अपने बच्चों पर बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है ना मम्मा, उनके बच्चों के साथ ईश्वर कभी गलत नहीं कर सकते। वैसे भी हम तो सबसे जब से पैदा हुए हैं, साक्षात ईश्वर की छत्र छाया आप और पापा के रूप में हमारे सर पर रही है। अनिकेत को देख बाबू स्वर में कहता है, पापा आपका राज गलत है क्या? अनिकेत राज को अपने सीने से लगाकर कहते हैं, सरला मेरा बच्चा, आज गलती नहीं। अब वो उस जगह खड़ा है जहाँ कभी हम खड़े थे और मुझे मेरे दोनों बेटे बहुओं पर पूरा यकीन है कि वो अपने बच्चों की परवरिश ऐसी करेंगे कि लोग हमारे घर के संस्कारों की मिसाल देंगे। और शीतल के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो मेरे बच्चे। और हंसकर कहते हैं, घूर मत एसीपी, इस आशीर्वाद का ये मतलब नहीं कि मैं तेरी सिंड्रेला के बीच आ रहा हूँ। जो भी भगवान दे, बस मेरी बहू और बच्चे को सलामत और स्वस्थ रखें। और सरला अब उठो और पहले शीतल को कुछ खिलाओ, बच्ची रात भर से भूखी है। आओ सब, आज बहुत दिन बाद हम साथ साथ नाश्ता पे हैं। नीलमा बेटे, अपने देवर देवरानी की नज़र उतार, इनका मुंह मीठा करवाओ, इसके बाद हम नाश्ता शुरू करेंगे। नीलमा तुरंत खड़ी होकर कहती है, जी पापा बस अभी आए। सरला शीतल को अपने पास बिठा कर कहती हैं, शीतल सच सच बता बेटा, तुझे कोई परेशानी तो नहीं हो रही? शीतल धीरे से कहती है, माँ हम और इनकी सिंड्रेला बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमें सच में कोई परेशानी नहीं। और यदि आगे चलकर कुछ दिक्कत आती है तो आप और भाभी है ना हमें संभालने के लिए। वैसे भी अब हम घर पर आपके पास रहेंगे। राज गहरी आवाज़ में कहता है, लेकिन सोना, मैंने सुमन मम्मा को प्रॉमिस किया था कि आने के बाद तुम्हें महेश्वरी भवन कुछ दिनों के लिए ज़रूर छोड़ूंगा। शीतल शांत लहजे में कहती है, राज उस वक्त हमारे पास इतनी बड़ी वजह नहीं थी ना, लेकिन अब हम अपने घर को छोड़कर आप सबके बिना कहीं नहीं जाएंगे। माँ हम सही बोल रहे हैं? सरला उसका माथा चूमकर कहती हैं, राज पहले तो इसे नहीं भेजता था, लेकिन अब तेरी माँ का आदेश है। मेरी बहू अपने भाई भाभी मम्मी पापा से मिलने जरूर जाएगी, वो भी अकेले नहीं, तेरे साथ। लेकिन जब तक मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार नहीं हो जाता, हमारे यहाँ मायके रुकने का रिवाज नहीं। आज की पार्टी में हमारा पूरा परिवार मौजूद रहेगा। हम एक खुशखबरी सबको शाम को सुनाएंगे। शीतल, राज तुम्हें सुमन जी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद उनसे बात करूंगी। शीतल हल्की मुस्कान लेकर कहती है जी माँ। इतने में ही नीलमा मीमा के साथ नज़र का सामान और मिठाई लेकर राशि के पास आती हैं। वो जैसे ही दोनों की नज़र उतारने आगे बढ़ती, राज प्यार से कहता है, भाभी एक मिनट। वो नेहू और कुसा को अपनी गोद में उठाकर शीतल के पास खड़ा होता है और मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी जान अब इत्मीनान से उतारिए हमारी नज़र, क्योंकि मुझे इसी तरह कंप्लीट फैमिली चाहिए। भरत नीलमा राज की बात सुन मुस्कुरा उठे। नीलमा चारों नज़र उतार राशि का मुंह मीठा करवाती है। उसके बाद पूरा अग्रवाल परिवार एक साथ नाश्ता करता है। सब अपने अपने हिसाब से शीतल को खिला रहे थे। वहीं एसीपी साहब अपने पापा और भाई के बीच बैठे सोना को देखते हुए नाश्ता कर रहे थे। भरत राज के कान में कहता है, बेटा जी अब से शीतल की जगह 9 महीने मम्मा और नानी माँ के बीच रहेगी।
तुझे मुझसे और पापा से काम चलाना पड़ेगा। अब से हर चीज़ पर पाबंदियाँ लग गई मेरे भाई। राज टेढ़ी नज़र से भरत को देखते हुए कहता है, ओह रियली, बट मेरा नाम राज अग्रवाल है। अपनी बीवी को जब तक खुद से नहीं खिलाऊंगा चैन नहीं मिलेगा मुझे। आप रुकिए मेरी सर मेरी दुल्हन, मैं ज़रा अभी आया। इतना बोल अनिकेत को देखकर कहता है, पापा ज़रा जूस का गिलास पकड़ाना। अनिकेत जी उसे घूर कर कहते हैं, पहले अपनी प्लेट का पराठा खत्म कर पूरा, फिर जूस पीना। राज खड़े होकर गिलास लेते हुए कहता है, पापा आप भी ना, बिल्कुल कच्चे खिलाड़ी हो यार। मम्मा तभी हर समय झिकझिक करती है, खुद के लिए नहीं अपनी सोना के लिए मांग रहा था। देखिए कब से सूखी चिनाई कर रही है, अभी गले में अटका लेगी तो मम्मा घर उठा लेगी। अनिकेत भरत के कान में फुसफुसाते हुए, भरत ये लड़का कब सुधरेगा यार। भरत हंसते हुए, आई थिंक पापा अभी और बिगड़ेगा। अब मम्मा और इसके बीच हमें यही सब देखने को मिलेगा। चुप होकर इन महाशय के कांड देखो, और अगर ज़रूरत पड़े तो मम्मा को इस जिद्दी पर गुस्सा होने से पहले हैंडल कर लेना, नहीं तो ये शीतल को लेकर हॉस्पिटल बाद में जाएगा, पहले मम्मा के साथ कांड कर लेगा, क्योंकि इस बार तो शेरों की टक्कर है। अनिकेत हल्की मुस्कान लेकर, ये दुष्ट अपने साथ मेरी लंका भी लगाएगा। देख बवाल शुरू हो गया इसका। दोनों चुपचाप अपनी प्लेट में खाते हुए चोर नज़रों से राज को देख रहे थे। राज शीतल के पीछे खड़ा हो उसकी प्लेट से एक चम्मच वेजिटेबल सेवइयाँ उसके मुंह की तरफ बढ़ाकर कहता है, सोना थोड़ा थोड़ा खाकर जूस पीती रहो, जानती हो ना अंकी ने क्या कहा था। और भरत को देख आइविंग करके शीतल को अपने हाथ से जूस पिला देता है और सरला की गोद में बैठकर कहता है, देख लीजिए आपकी बहू आपको अभी से पागल बना रही है। शीतल की प्लेट की तरफ दिखाकर, एक नज़र डालिए इसकी प्लेट पर, मैं कुछ नहीं बोल पा रहा, आप खुद देखो अपनी बहू के कारनामे। आज तो मैडम घर पर हैं तब ये हाल है। यहाँ हम सबका नाश्ता हो गया और इसकी प्लेट आधी भी नहीं हुई। मम्मा कल से स्कूल जाएगी, इसे यदि अभी से कंट्रोल नहीं किया तो देख लेना आप, मैडम का लंच बॉक्स यूं ही बैग में आ जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ इसे ना आप हैंडल नहीं कर सकती, ये मेरे पास बैठ कर खाएगी ना तभी सीधी रहेगी। राज की शरारत देख जहाँ भरत नीलमा अनिकेत मुस्कुरा उठे, वहीं सरला उसकी प्लेट में देकर कहती हैं, शीतल ये सब क्या है बेटा, खाओगी नहीं तो खुद का ध्यान कैसे रखोगी। शीतल धीरे से कहती है, मम्मा वो अच्छा नहीं लग रहा। राज हंसकर कहता है, देख लो मम्मा इतना टेस्टी नाश्ता इसे अच्छा नहीं लग रहा, और हाथ पकड़ कर कहता है, उठो यहाँ से और मेरे साथ बैठो, कड़वी चीज़ भी अच्छी लगेगी तुम्हें। और मुंह बनाकर कहता है, मम्मा अब ये मुझे यूं ही ब्लैकमेल करेगी। अनिकेत राज की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहते हैं, शीतल बेटे कल से तुम राज के पास ही बैठोगी। सरला राज को उठाने दो, जिम्मेदारी शीतल की, क्योंकि आपकी बहू इसी के काबू में आएगी। राज बेटा ज़बरदस्ती नहीं, जितना बच्ची को भूख है उतना खाने दो। राज शीतल को अपने पास बिठा कर कहता है, जी पापा। सोना प्लीज थोड़ा सा और खा लो, फिर जूस ख़त्म करो, उसके बाद 4 घंटे तक कुछ नहीं बोलूँगा। मम्मा अंकी ने कहा था एक साथ नहीं, गैप में थोड़ा थोड़ा खिलाना। सरला राज के नाटक देखकर कहती है, अब तो थोड़ी देर मुंह बंद करके बैठ जा, नहीं तो तुझे मैं शाम तक कुछ खाने नहीं दूंगी। पागल समझा है क्या मुझे, जो तेरी नौटंकी नहीं समझूंगी। बेटा मेरी कोख की पैदाइश है तू, अभी निकाल दूंगी तेरी सारी थानेदारी। अपने पास बैठे नन्हे मुन्ने को देख रहा है ना, ये मेरी निगरानी में आराम से पैदा हुए हैं। अब एक शब्द नहीं बोलेगा तू, अपनी बहू से बात करने दे मुझे। अपनी माँ की प्यार भरी झिझकी सुन राज का मुंह बन गया। सरला जी उसकी ओर देखकर कहती हैं, शीतल बेटा जितना इच्छा हो नाश्ता करो, जबरन कुछ खाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बेटा इसका ये मतलब भी नहीं कि तुम खुद को लेकर लापरवाही करो। पहली और आखिरी बार तुम्हें पूरे परिवार के सामने समझा रही हूँ। बेशक तुम पढ़ी लिखी हो, आज की पीढ़ी की लड़की हो सकता है तुम्हें मेरे विचार दकियानूसी लगे, क्योंकि आजकल के बच्चे घर वालों से ज़्यादा डॉक्टर की बातों को मानते हैं। मैं ये नहीं
कह रही कि डॉक्टर का कहा मत मानो, लेकिन बच्चे, डॉक्टर के साथ घर के बड़ों का जो अनुभव है ना, इस वक्त वो भी किसी दवा से कम नहीं। माँ बनना इतना आसान नहीं बच्चे। एक लड़की को इस सफ़र में बहुत से पड़ाव पार करने होंगे। सरला जी उठकर शीतल के पास आती हैं तो राज उनका हाथ पकड़ सोना के पास बिठा देता है। सरला शीतल के हाथों को अपने हाथों में लेकर प्यार से दबाते हुए कहती हैं, शीतल, मातृत्व का सफ़र एक औरत के जीवन का सबसे अनमोल अनुभव है। जब लड़की अपने गर्भ में एक नए जीवन को धारण करती है ना, तो उसके अंदर न केवल शारीरिक बल्कि भावात्मक और मानसिक परिवर्तन भी आते हैं। शीतल ने सरला जी की ओर नज़र उठा धीरे से देखा और उनकी बातों को सुन उसकी आंखों में जिज्ञासा और हल्की सी चिंता झलकने लगी। सरला जी ने उसके चेहरे पर एक मातृत्व भरी मुस्कान डाली और उसका सर अपने कंधे पर रखकर कहती हैं, बेटा, शुरुआत में तुम्हें थोड़ी कमजोरी और उलझन महसूस हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तुम्हारे अंदर एक अद्भुत शक्ति और मातृत्व का एहसास बढ़ता जाएगा। गर्भावस्था के दौरान तुम्हें अपने शरीर का खास ख्याल रखना होगा। सही खाना, नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम जरूरी है। इस समय में तुम्हारी भावनाएं भी बहुत संवेदनशील होगी। कभी कभी तुम्हें निराशा या चिंता हो सकती है, लेकिन याद रखना ये सब सामान्य है, घबराना नहीं। और मैं कहूँगी, जितना तुम आराम से स्कूल करोगी उतना बच्चे का दिमाग स्वस्थ और विकसित होगा। बस सावधानी से अपना चलने फिरने, खाने का और डॉक्टर के अनुसार चलोगी तो बच्चे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आएगी। बाकी राज के साथ साथ तुम्हारा पूरा परिवार खड़ा है। कोई भी परेशानी हो नीलिमा को बताना। वो न सिर्फ तुम्हारी जेठानी है बल्कि तुम्हारी बड़ी बहन जैसी है। मुझे पूरा यकीन है नीलू पर, वो अपने अनुभव से तुम्हें अच्छे से संभाल लेगी। सरला जी का इतना ममतामयी रूप देख शीतल उनका हाथ पकड़कर नम स्वर में कहती है, माँ, आपकी बातों से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ गई। अब थोड़ा बेहतर लग रहा है हमें। सरला जी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश मेरे बेटा। शीतल, जब तुम्हारा बच्चा पहली बार तुम्हारे पेट में हलचल करेगा ना, वह एहसास तुम्हारे जीवन का सबसे खूबसूरत पल होगा। उस समय तुम्हें महसूस होगा कि तुम इस दुनिया की सबसे भाग्यशाली औरत हो। राज, सोना के साथ हर पल अपनी सिंड्रेला को महसूस करना। बच्चे, माँ फिर भी अपने एहसास, अपनी ममता, अपनी भावनाएं बता देती हैं, लेकिन एक पिता सिर्फ अपने बच्चे को महसूस करता है। इसलिए यही कहूँगी, दोनों से इस सफ़र के उतार चढ़ाव को मिलकर जीना। राज, कान खोल कर सुन लेना तू। इसके ऊपर ये तूने कुछ भी थोपने की कोशिश की या ऊंची आवाज़ में बात की तो फिर तू देख लेना, क्रेविंग और मूड स्विंगिंग की वजह से हो सकता है शीतल को चिड़चिड़ापन, गुस्सा भी आए, लेकिन खबरदार जो तूने इस पर ऑर्डर चलाया। राज अपने कान पकड़ कर कहता है, भूल से भी गलती नहीं होगी मम्मा, वादा है मेरा आपसे, आपकी बहू को जान से ज़्यादा संभाल कर रखूँगा। सहला जी प्यार से कहती हैं, मुझे अपने बच्चे पर पूरा यकीन है। माना थोड़ा बदमाश, शरारती ज़रूर है, लेकिन अपने से जुड़े हर रिश्ते को बखूबी निभाता है। और यहाँ तो गलती की गुंजाइश भी नहीं, क्योंकि इसके पापा ने इससे बेशकीमती जीवन साथी दिया है। बेटा, याद रखना, इस सफ़र में तुम्हारे परिवार और दोस्तों का सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे तुम्हें हर कदम पर समर्थन देंगे। तुम कभी भी अकेले नहीं हो। जब भी मन करे अपने मायके जाने का, पूरा दिन आराम से सुमन जी की गोद में बिताओ, क्योंकि बेटा, कटु सत्य है, बेटी अपनी माँ की जितना करीब होती है उतनी सास से कभी नहीं। रागिनी बेशक काव्या जी की जान है, लेकिन फिर भी दोनों में एक शर्म का पर्दा लिपटा हुआ है, जबकि वो मुझसे आज भी हर तरह की बात शेयर करती है। शीतल सरला के गले लगकर कहती है, माँ, आप और सुमन मम्मा दोनों हमें अजीज हैं। आपने हमें जो समझाया है हम पूरा ध्यान रखेंगे, अपनी सेहत का और अपने बच्चे का भी। आपको बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं देंगे, क्योंकि माँ हमें एक स्वस्थ और हैंडसम बच्चे को जन्म देना है। सरला जी उसे गले लगाते हुए कहती हैं, खुश रहो मेरे बच्चे और अपने इस नए सफ़र का आनंद लो। यह तुम दोनों के जीवन का सबसे सुंदर अध्याय है। राज बेटा, तू
डिसाइड कर ले तुझे इसे किस डॉक्टर को दिखाना है। ये तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ी हूँ। राज गहरी आवाज़ में कहता है, मम्मा ये क्या कह रही हो आप? बच्चों को माँ बाप पर नहीं तो किस पर भरोसा होगा? माना सोना को लेकर थोड़ा पजेसिव हूँ, लेकिन मम्मी इतनी गिरी हुई सोच नहीं मेरी कि अपनी खुशियों के आगे परिवार के बड़ों का अपमान करूँ। ये सोच भी कैसे लिया आपने कि हम दोनों अकेले सब हैंडल करेंगे। डॉक्टर के पास मैं जाऊँगा ज़रूर। आखिर एक पिता को भी अपने बच्चे से जुड़ी हर बात मालूम होनी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पैरों का दर्द लेकर बैठ जाओ। भाभी और आप दोनों में से मुझे एक हर बार चाहिए। राज की बात सुन सरला जी ने उसे अपने गले लगा लिया। वो दोनों का हाथ पकड़कर कहती हैं, बेटा आई थिंक हमें अंकिता को ही चुनना चाहिए। जिस तरह उसने नीलमा को संभाला और अब रोशनी का केस हैंडल कर रही है, उससे बेहतर मुझे अजमेर में कोई नज़र नहीं आता। राज शीतल एक साथ कहते हैं, मम्मा हम आपके साथ हैं। हमने अंकी को ही केस सौंपने का फैसला लिया है और आप और भाभी अभी हमारे साथ हॉस्पिटल चलेंगी। अंकी का मैसेज आया है, वो हमारा वेट कर रही है। एक बार सोना का चेकअप करवा लो, उसके बाद हम दोनों 4 बजे तक देव के पास आएंगे, क्योंकि मम्मा दोनों का कल से रेस्ट नहीं हुआ। सरला मुस्कुराते हुए कहती है, नीलू ऐसा करो तुम इसके साथ जाओ, छोटे इस्ताज को मैं संभाल लूँगी। नीलमा कुछ बोलती उससे पहले ही भरत सधी आवाज़ में, मम्मा मैं घर पर हूँ, कुसा नेहू को मैं देख लूँगा, आप और नीलू दोनों जाइए, नॉर्मली चेकअप है, 1 घंटे में फ्री हो जाएंगे। भरत की बात सुन राज उसके गले लग, थैंक यू विक्रो, लव यू, बस थोड़ी देर भाभी चाहिए। उसके बाद घर आते ही दोनों को हम अपने साथ ले जाएंगे। दोनों भाई एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दोनों भाइयों का आपस में इतना प्यार देख सरला हम आंखें लिए अपने रूम में चली गई। वहीं अनकेत जी भी अक्षत जी से मिलने निकल गए। नीलमा जल्दी से रूम में आकर चेंज करती है और नेहू को फीड करा झूले में सुला वाटर बॉयल कर भरत को बताते हुए, भरत वैसे तो नेहू 2 घंटे से पहले उठेगा नहीं, लेकिन फिर उठ जाए तो आप मीमा से बॉटल मंगवा लेना। भरत नीलमा को गले लगा, चिंता मत करो, आदत है मुझे इन उस्ताद को संभालने की, रात भर मेरी ड्यूटी ही रहती है। इतना बोल जैसे ही नीलमा की गर्दन पर किस कर उसके गालों को चूमता है। गुस्सा अंदर आकर दोनों को देखते हुए, पापा मम्मा ने होमवर्क पूरा किया तभी आपने उन्हें गाल पर किस्सी दी ना। भरत एकदम से नीलमा को छोड़कर बात घुमाते हुए, प्रिंसेस मम्मा को रेडी होने दो, हम बाहर नानी दादी के पास चलते हैं। गुस्सा अपनी आंखें टिमटिमाते हुए, ओके पापा मम्मा, जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर पापा दूसरे गाल पर भी आपको किसी देंगे। गुस्सा की बात सुन दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा उठे। भरत गुस्सा को बहला फुसला कर बाहर ले आया। राज शीतल फिर रेडी होकर नीचे आते हैं। वो सरला को लेकर मित्तल हॉस्पिटल निकल गई। अंकिता अपने केबिन में बैठी उनका ही वेट कर रही थी। करण के घर पर राजेंद्र जी हॉल में बैठे फ़ोन पर केशव से फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे। इतने में ही सुरेखा जी अपना जूस का गिलास थामे उनके पास आकर बैठ गई। वो पायल को आवाज़ देकर अपने पास बुलाती हैं और उसे अपने पास बैठने का इशारा कर धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए, तेरे पापा को बोल अंकिता को फंक्शन में इनवाइट करे, वो उनका कहना नहीं टालेगी। ये दो डॉक्टर पार्टी में आएगी तो 100% दिशांत भी आएगा, इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। पायल मैं खुद उससे तुम दोनों की रिश्तों की बात करूँगी और अगर वो नहीं माना तो फिर तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। माँ हूँ तेरी, अपनी बेटी को उसकी खुशियाँ ज़रूर दूंगी। पायल सुरेखा की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उनके गले लग, लव यू मम्मा, यू आर बेस्ट। वो मन ही मन कुछ प्लान करती है और राजेंद्र जी की तरफ देखते हुए, पापा कब से बात कर रहे हो, फ़ोन रखो ना, मुझे आपसे फंक्शन के बारे में बात करनी है। राजेंद्र जी पायल को देखते हुए, केशु बेटा ऑफिस पहुँचो, हम मिलकर आगे की बात करेंगे। वो फ़ोन रख सुरेखा पर एक नज़र डाल, बोलो पायल क्या बात है। पायल राजेंद्र जी के पास बैठ, पापा मुझे भी अपने फ्रेंड सर्कल को इनवाइट करना है, मुझे भी 10 कार्ड चाहिए, और हाँ
पापा हमारे घर का फंक्शन है, मैं अपने दोस्तों को खाली कार्ड नहीं दूंगी, उसके साथ गिफ्ट भी जाएगा। तो आप या तो केशु भैया को बोलिए मुझे शॉपिंग कराएं, नहीं तो मैं कल करण भाई के पास जयपुर चली जाऊंगी। हम वहाँ से गुड्डा भाभी भाई की भी शॉपिंग कर लेंगे। क्यों मम्मा, आइडिया अच्छा है ना? पायल की बात सुन राजेंद्र जी खुश होकर, आज पहली बार तूने मेरी बेटी बनकर पति की बात की है। केशु को तो टाइम नहीं, ऐसा कर मैं ड्राइवर को तेरे साथ जयपुर भेज दूंगा, वहाँ करण के साथ मिलकर तुम दोनों सबके लिए शॉपिंग कर लो। और हाँ, मारुति ज्वेलर्स के मैनेजर को मैंने कुछ ज्वेलरी के डिज़ाइन दिए थे, वो रेडी हो गए हैं, तो तुम लेती आना। पायल खुश होकर थैंक यू पापा खड़े हो 2 कदम चलती है और पीछे मुड़ पापा आपने अच्छा अंकल और डॉक्टर अंकिता को इनवाइट किया। राजेंद्र जी गहरी आवाज़ में, बेटा उनकी खुद की बेटी की शादी है, वो कहाँ वहाँ बिजी होंगे। पायल सधी आवाज़ में, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है पापा, आरती भाभी का केस उन्होंने इतने अच्छे से हैंडल किया है, डॉक्टर हैं वो उनकी, आप इनवाइट तो करिए, आना नहीं आना उनके ऊपर डिपेंड करता है। सुरेखा भी गंभीर स्वर में, पायल ठीक कह रही है जी, हम अपनी तरफ से फर्ज पूरा कर लेते हैं, बाकी उनकी मर्जी, कम से कम हम पर उंगलियां तो नहीं उठेंगी। राजेंद्र जी गहरी आवाज़ में, ठीक है, इस बारे में मैं करण से, सुरेखा जी तपाक से, इस मुद्दे पर करण से बात ना करें तो बेहतर है। आपको उसे डॉक्टर के नाते बुलाना है, रिश्ते निभाने नहीं। आपको सही लगे तो बुलाइए, वरना कोई ज़रूरत नहीं। इतना बोल पायल को देखते हुए, तू चल मेरे साथ, मैं अपनी लिस्ट भी तुझे दे दूँ। सुरेखा पायल का हाथ पकड़ अपने रूम में चली जाती हैं। इधर 15 मिनट बाद राशि मित्तल हॉस्पिटल पहुंचते हैं। राज शीतल को साथ लिए सीधा अंकिता के पास आता है। अंकिता सबको हॉस्पिटल में देख मुस्कुराते हुए, अरे वाह, पूरी फैमिली एक साथ, और सरला के गले लग, आंटी बहुत मिस करते हैं ऐसे परिवार को। सरला जी उसके सर पर हाथ फेर, अंकी ये तेरा भी परिवार है, समझी, खबर जा जो खुद को फिर कभी अकेला कहा। चल अब तेरी भाभी को चेक कर, हमें मित्तल मेंशन भी निकालना है। अंकिता शीतल नीलिमा को रोक सरला को बाहर भेज देती है। उनके जाते ही शीतल घबरा कर नीलिमा का हाथ पकड़ लेती हैं। नीलिमा उसकी आंखों की झिझक देख प्यार से, शीतल ये लाइफ का पार्ट है, इसमें शर्माना नहीं, मैं यही हूँ, जाओ अच्छे से चेकअप करवाओ। वो शीतल को समझाकर अंकिता के साथ बाहर भेज दे आ जाती हैं। अंकिता ने शीतल के ब्लड से लेकर नॉर्मली टेस्ट किए और शीतल को इंटरनली चेक कर प्रेगनेंसी कंफर्म की और मुस्कुराते हुए, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल शीतल, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरा डाइट चार्ट फॉलो करो, अभी 3 महीने नो एक्सरसाइज, उसके बाद पोजीशन देख डिसाइड करेंगे, फ्रेश होकर आओ। तब तक मैं तुम्हारे राज को सूचित कर दूँ, नहीं तो 1 सेकेंड घड़ी से नज़र नहीं हटेगी उसकी। अंकिता की बात सुन शीतल मुस्कुरा दी। इधर राज कॉरिडोर में चक्कर लगाते हुए, मम्मा नॉर्मल चेकअप है, आधा घंटा हो गया, सोना अभी तक क्यों नहीं आई? ये अंकी भी ना। सरला उसका हाथ पकड़ डपटते हुए, उतावले इंसान, मुंह बंद कर चुपचाप बैठ जा, हर काम तेरे हिसाब से नहीं चलेगा। इतने में ही अंकिता बाहर आकर, राज आंटी चिंता की कोई बात नहीं, आपकी बहू और बेबी दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं। राज ये नॉर्मली विटामिन की टेबलेट है, बस डाइट चार्ट के अनुसार इसे खिलाओ और ये 2 टैबलेट, बाकी कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। फिर भी कभी कोई परेशानी हो कॉल कर लेना। आंटी फिर से दादी की बारी आ गई। वैसे नए कपल बारी बारी से खुशखबरी दे रहे हैं। अब अंजू और वर्षा का नंबर है। राज तपाक से 15 दिन बाद तू भी हमारी कैटेगरी में शामिल हो जा रही है। राज की बात सुन अंकिता चुप हो गई। इतने में ही शीतल भी उनके पास आ जाती है। राज उसका हाथ पकड़, अंकी ये इतना पसीना क्यों आ रहा है इसे? राज को चिंतित देख अंकिता हल्की मुस्कान लेकर, राज तुम्हारी बीवी नर्वस हो रही थी, लेकिन अब ठीक है, शीतल जी कहा है उसका पर ध्यान रखना, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। अब 1 महीने बाद हम सोनोग्राफी करेंगे, तब देखते हैं। अंकिता से चेकअप करवा सब अग्रवाल हाउस निकल गए। मित्तल मेंशन में
राज से बात कर सेजल ने थोड़ी देर देव का वेट किया, लेकिन जब उसे नीचे गए टाइम हो गया तो वो रेडी हो देव का फ़ोन लेकर जैसे ही अपने रूम से बाहर आकर नीचे आने के लिए सीढ़ियाँ उतरती, दिशांत की आवाज़ सुन उसके कदम वहीं रुक गए। वो पीछे मुड़कर उसके कमरे की तरफ देखती है। दिशांत जल्दी से दौड़कर उसकी तरफ भागते हुए कहता है, भाभी जान, आपकी और भाई की ज़िंदगी में ये खूबसूरत दिन सालों साल आए। हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी। सेजल दिशांत को देख मुस्कुराते हुए कहती है, धन्यवाद भैया। दिशांत मुंह बनाकर कहता है, ये रूखा सूखा धन्यवाद नहीं चाहिए आपसे, आप और भाई से हमें बहुत कुछ चाहिए। सेजल दिशांत का हाथ पकड़कर कहती है, बोलिए क्या चाहिए आपको। निशांत सेजल को साइड हक करके कहता है, जिंदगी के हर मोड़ पर आपका और भाई का साथ, हमेशा इस घर में आपकी और भाई के कदमों की आहट, मित्तल मेंशन के बड़े बेटे बहू का आपसे प्यार, अपनापन और जल्दी से भाई की कॉपी, एक प्यारा सा भतीजा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। निशांत का अपने प्रति इतना मान सम्मान देख सेजल की आंखें नम हो गई। वो उसके दोनों हाथों को कसकर भावुक स्वर में कहती है, भैया अपने बच्चों को छोड़कर इस घर के बड़े कभी कहीं नहीं जाएंगे। हर पल हम एक दूसरे के साथ खड़े मिलेंगे, वादा है हमारा। निशांत सेजल के हाथों को अपने माथे से लगाकर कहता है, भगवान मेरे राम सीता को हर बुरी नज़र से बचाना। इतना बोल जल्दी से उनके पैरों को छूकर अपने अंदाज में कहता है, वैसे आप अकेले अकेले, अरे भाई कहाँ हैं। और सेजल को साइड हक कर मस्ती करते हुए कहता है, आपके देव बाबू भी ना कमाल करते हैं। अजी आज तो उन्हें अपनी जान के साथ एक दूसरे की बाहों में समाये रूम से बाहर आना था। आफ्टर ऑल स्पेशल डे है आज आपका। और आप अकेले इधर उधर नजरें घुमा नीचे हॉल में देखता है, जहाँ देव कृष्णा और दीवान जी के साथ बैठा चाय की चुस्की लेते हुए बातों में मस्त था। निशांत अपनी आई विंग करते हुए कहता है, भाभी जरा अपने देव पर नज़र डालिए, देखिए कितने आराम से मम्मा पापा के पास बैठे चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। सेजल हल्के से मुस्कुरा कर कहती है, भैया पापा ने किसी ज़रूरी काम से बुलाया था और वैसे भी हम उस वक्त रेडी नहीं थे, इसलिए शायद उन्होंने हमें डिस्टर्ब नहीं किया। देखिए जल्दबाजी में अपना फ़ोन भी रूम में ही छोड़ गए। राज भैया का भी फ़ोन आया था। निशांत हंसते हुए कहता है, क्या बात है, एसीपी साहब को हनीमून से फुर्सत मिल गई। घड़ी में टाइम देखते हुए, थोड़ी देर और रुकिए, फिर आने वाली है आपकी राज नामक सौतन। निशांत की बात सुन सेजल खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहती है, आने वाली नहीं भैया, आ गई। सीतू और भैया 7 बजे ही अजमेर पहुंच गए, आते ही हमें विश भी कर दिया। निशांत हैरानी से कहता है, ये भाई भी ना कब क्या कर बैठे हैं, कोई नहीं जानता। ऐसी क्या बात हो गई जो ये 4 घंटे पहले, अभी जान मुझे तो पक्का दाल में कुछ काला नजर आता है। ये सरला का छोटा सुपुत्र, भगवान बचाए इससे। ये एसीपी अपनी हरकतों से बिजली से भी खतरनाक करंट के झटके देता है यार। बताओ भला 4 घंटे पहले आकर ये कौन सा हेड पंप उखाड़ेंगे। निशांत की मस्करी नौटंकी देख सेजल एक हाथ से रेलिंग पकड़ दूसरा हाथ अपने पेट पर रख जोर जोर से हंसने लगी। सेजल की हंसी की गूंज जब नीचे बैठे दीवान जी देव कृष्णा के कानों में गूंजी तो सबके मुंह पीछे की ओर घूम गए।